अभी मैं बात कर रहा था क्लॉटिंग की। क्लॉटिंग मतलब कि क्लॉटिंग का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? थक्का, है ना? हाँ। तो वो पूरे बॉडी में घूम रहा है, वो कहीं भी जाके अटकेगा तो वो ऑर्गन फेल हो जाएगा, राइट? और उस ऑर्गन के फेल होने से जो भी होता हो, डेथ होता हो, पैरालिसिस होता हो, मेमोरी फेल होता हो, वो सब होगा। तो ऐसे में अगर हमें हो ही जाए, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उनको, या जिन, क्योंकि क्लॉट होना कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी होता है, तो हमें क्या करना है, यही आज की ट्रेनिंग है, राइट? मरने से पहले या मरने के बाद, राइट? क्या करना है? कोई इंसान आपके सामने मर गया तो क्या करना है, राइट? तो दैट इज व्हाट इज द ट्रेनिंग टुडे। तो इसमें तो सबसे पहले ना जो मिथ है उसको हम देखते हैं कि व्हाट आर द मिथ्स। मिथ क्या है वो देखने के लिए एक तो ये बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भर दी कि हमें सही और गलत का पहचान। तो बॉलीवुड में आप जो देखते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, एक सीन देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा, राइट? यानी कि अगर मैं तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ कि अगर कभी मैं मर जाऊँ तो आपको क्या करना है उस वक्त, अगर आप पास में हो। सिमिलरली अगर आप मर जाए तो मैं क्या करूँगा अगर मैं पास में हूँ, पहले ही बता के चल रहा हूँ ये होना चाहिए, ये मैं करने वाला हूँ, या आप भी ऐसे कर दीजिए, म्यूचुअल कॉपरेशन, राइट? तो पहले इस वीडियो को देखिए। ऑडियो 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 दो यार। तो खैर इसकी ऑडियो नहीं आ रही, लेकिन ऑडियो की जरूरत नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी छोड़ो भागो, नॉर्मल सीन कि अचानक वो गिरा, फिर उस अगला सीन आता है, एक आदमी बोलता है इसको तो हार्ट अटैक हो गया, फिर उसको अगला सीन आता है हॉस्पिटल का, फिर वो सबको पहचानने लगता है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन सीइंग हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। और ये देखा गया है, एक सर्वे हुआ उसमें ये देखा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि फिल्मों में जब भी हार्ट अटैक होता है, एक्चुअली वो हार्ट अटैक नहीं था, वो कार्डियक अरेस्ट था, तो 67% टाइम वो ठीक हो जाता है। 67% टाइम वो जो इंसान है वो ठीक होकर आता है, जबकि असलियत में करें तो वो 1% भी नहीं होगा, कार्डियक 1% भी नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे होती है पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जैसे ही हार्ट अटैक आए, बोला पहले तो बोला ये हार्ट अटैक है, दिमाग में गया, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, फिर अगला सीन क्या आएगा, एम्बुलेंस का, फिर तीसरा सीन क्या आएगा, हॉस्पिटल का। तो ये दिमाग में आपने कनेक्ट कर लिया कि यानी कि कभी आपके साथ भी होगा तो हॉस्पिटल बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, तो एंड फिर वो ठीक हो जाना है। तो ये है पूरा एक साइकिल जो कि आपको देखने को मिलता है, जो आपने हज़ारों बार देखा है। लेकिन इसको जब हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, ये प्रेवलेंट विचार, राइट? ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन एविडेंस क्या कहता है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ अभी यहाँ हुई है वो रियल लाइफ में अगर होगी तो क्या होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, राइट? और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक में आपके हार्ट के कुछ सेल्स वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, ब्लड नहीं पहुँचता है, तो ब्रेन एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। दैट सिग्नल इज पेन, बहुत जोर का दर्द होता है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक, राइट? दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। पेन इन द चेस्ट, पेन इन दिस पोर्शन, पेन इन दिस पोर्शन, पेन इन दिस पोर्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। क्योंकि ये देखिए यहाँ सिर्फ हार्ट नहीं है आपका, राइट? अच्छा, हार्ट कहाँ पे है आप बताइए। ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये हार्ट है, कौन सा वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना? लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि नहीं, राइट? तो जब भी कभी पेन होगा, दैट डज नॉट मीन कि वो हार्ट का ही पेन है, वो हार्ट का भी हो सकता है। और हार्ट का अगर है तो जरूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक वाले की वजह से है। हार्ट में बहुत सारी और चीज़ें हैं, वॉल्व्स हैं, चैम्बर्स हैं, वॉल हैं, तो वहाँ भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा, घाव हो गया, इंजरी होगी, तब भी सिमिलर पेन होगा। बट वो हार्ट अटैक नहीं है, वो हार्ट का पेन और हार्ट अटैक होना अलग अलग है, राइट? इसकी इम्प्लीकेशन क्या है अगर आपको नहीं पता, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगला 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। वो ये कि जब भी यहाँ से पेन आएगा, और सारे पेन बिल्कुल एक जैसा है, दुनिया में कोई नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता कि ये हार्ट अटैक वाला पेन था या ये चेस्ट वाला पेन था। यहाँ पे लंग्स भी तो है, राइट? उसका पेन हो सकता है। ये जो स्टमक है, स्टमक से जब एसिड उठता है ऊपर, तो भी आप पेन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो सकता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, एकदम सेम है। तो इतनी सारी चीज़ों में जो हार्ट अटैक होगा, उनमें से उन हज़ारों चीज़ों में से एक चीज़ हार्ट अटैक भी है, राइट? लेकिन आपने देखा कि जैसे वो गिरा, एक आवाज़ बोलेगा हार्ट अटैक हो गया, वो मतलब उसने डायग्नोस ही कर दिया उसको
राइट, और अगला सीन कि वो ठीक भी हो गया 67% टाइम, राइट। जबकि हजारों तरह से सेम हार्ट अटैक वाला पेन, सिमिलर पेन होगा, उसमें से एक कोई हार्ट अटैक वाला पेन होगा। अगर वो उनमें से एक कौन सा है, क्या वो डायग्नोस कर सकते हैं? तो ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए ये पेन है, ये इस तरह के जहाँ जहाँ लाल निशान है ना, इनमें से कहीं ना कहीं पेन होगा। दीज आर द प्लेसेस वेयर देयर कैन बी ए पेन, राइट। उस पेन का मतलब है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन ये वाला पेन का मतलब है कि बॉडी के और पेन में से वो और भी कारण हो सकते हैं। चेस्ट की वजह से है, हार्ट की वजह से है, हार्ट में इतने सारे वॉल्स हैं उसकी वजह से है, एसिडिटी की वजह से, सेम बिल्कुल। लेकिन आप को मैसेज ये है कि नॉट एवरी पेन इज इन द चेस्ट इज हार्ट अटैक। तो ये तो पहली मैसेज। लेकिन आप क्या करेंगे उसी वक्त? पैनिक होके वही करेंगे जो हॉस्पिटल में, वो मूवी में देखा आपने, सीधा हॉस्पिटल ले जाओ। और हॉस्पिटल ले जाते हैं तब क्या होता है, वो जो एम्बुलेंस जाता है उसका सायरन बजता है, राइट। तो लगता है कि चलो आप सेफ हैंड में है। उनको क्या पता सायरन बजता है, मुर्गा आ गया, तैयार हो जाओ, राइट। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं आपको आगे मैं सबूत देने वाला हूँ, राइट। सबूत क्या कहते हैं? सबूत को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, 20,000 लोगों को चेस्ट पेन होता है, उनमें से एक्चुअल हार्ट अटैक है 300 लोगों को। उनमें से एक्चुअल लोग जो मर जाने वाले हैं उस चेस्ट पेन की वजह से वो 30 लोग, यानी कि टोटल 0.1%, 15%, यानी दैट इज द डेथ रेट। अगर चेस्ट पेन है तो हार्ट अटैक है, जरूरी नहीं है। और अगर हार्ट अटैक है भी तो आप मर जाएंगे, वो भी जरूरी नहीं है, राइट। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर वो चेस्ट पेन है और वो हार्ट अटैक है, उससे मर जाने की 0.15%, 0.15%। मतलब 1,000 लोगों को अगर हो जाएगा चेस्ट पेन, उनमें से शायद कोई 1 या 2 लोग मरेंगे। एंड 1 या 2 लोग 1000 में से मरना, ये मेडिकल साइंस में बहुत ही कम मोर्टलिटी माना जाता है, बहुत ही कम, मिनिमम माना जाता है। फ्लू जो होता है, सीजनल फ्लू, हर साल जो होता है, सर्दी जुकाम, उसमें भी 0.1% ही मोर्टलिटी रेट होता है। इन्फ्लुएंजा का मोर्टलिटी रेट जो है, या कोविड का मोर्टलिटी रेट, कोविड एंड इन्फ्लुएंजा आर सेम, तो 0.1% मोर्टलिटी रेट इज अ वेरी स्मॉल मोर्टलिटी, नॉट अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो क्या चेस्ट पेन की वजह से हमें पैनिक करना चाहिए, राइट। अच्छा ये बताइए, डायरिया का कितना मोर्टलिटी रेट है भारत में? डायरिया का मोर्टलिटी रेट है 15%, राइट। ये मिनिस्ट्री का है, राइट। लेकिन जितनी बार आपको डायरिया होता है कि आप डर जाते हैं, पैनिक करते हैं, बाप रे बाप डायरिया हो गया, मरने वालों, सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड में नहीं दिखाया ऐसा कोई सीन, राइट। अगर बॉलीवुड में दिखाने लगे बार बार आपको कि डायरिया हो गया, ले जाओ हॉस्पिटल में, मर जाएगा, और रास्ते में और फिर फाइनली वो बच जाता है, टॉयलेट से निकलता है, मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल के, राइट। तो क्योंकि उसने फीड नहीं किया, डायरिया को मार्केट नहीं किया। अच्छा, डायरिया को क्यों मार्केट किया, हार्ट को क्यों मार्केट किया? क्योंकि हार्ट अटैक के आसपास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे औजार है टू सेल। डायरिया में आपको बेचेंगे क्या, राइट? कोई गोली बेच देंगे, कितना पैसा कमा लेंगे? जबकि हार्ट अटैक में देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी सोल्ड एट मेनी लाख, और आप उस चक्कर में आप एक अच्छा खासा एक कस्टमर बन सकते हैं जीवन भर के लिए, राइट। तो जो मार्केटिंग किया गया, दैट इज मतलब जो ग्लैमराइज किया गया, वो हार्ट अटैक को ग्लैमराइज किया गया, डायरिया को नहीं किया। डायरिया का भी कोई बाईपास सर्जरी होता, राइट, या एंजियोप्लास्टी होता, तो डायरिया को भी राइट। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हैं हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन तब आप कुदरत के हाथों पे नहीं है। हमारी जो जान है, आपकी जो जान है, ये बड़ी कीमती है, राइट। ये किसी के बिजनेस की वजह से, किसी की अपने प्रॉफिट की वजह से वो हम उनके हाथ में नहीं दे सकते, राइट। अगर अगली बार कुछ भी आपको होता है, आप बोलेंगे डॉक्टर के पास चलते हैं, अब उनकी जो भी मर्जी, तो ये आपकी फेलियर है, राइट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी, राइट। आप ये नहीं सोच सकते कि ये प्रोफेशन का माहिर है, इसको करने दो, जैसा कि हम सोचते हैं। वो अब नहीं सोच सकते, पहले सोचते होंगे, लेकिन अब नहीं सोच सकते, यू कैन नॉट। और करेंगे तो वो एक नुकसान होगा, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, मान लो ज़्यादातर लोग, फिर वही 2 रास्ते हैं आपके पास, राइट। कि मान लो मैं बताता हूँ कि सामने आपके एक आदमी है, आपका ही परिवार को कोई एकदम चेस्ट पेन हो गया बहुत ज़्यादा, वो एकदम गिर गया, राइट, और बड़ी जोर से चिल्ला रहा है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू? आप क्या करेंगे? आज भी क्या करते हैं, आज तक आप यही करते हैं कि भाई हॉस्पिटल लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस ले जाओ, दैट इज व्हाट, राइट। तो ये तो एक रास्ता है, राइट, शोभा सिंह वाला रास्ता, कि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे सब बोलेंगे हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, सब बोलेंगे, तो जो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं उसी को मानी जाएगी। जो रास्ते पे कोई नहीं चल रहा, कम चल रहा है। तो हमारे चुनाव का जो तरीका है वो है कि ज़्यादातर लोग, राइट, तो ज़्यादातर लोग ले उसको, जो प्रचलन है, राइट। तो अब हॉस्पिटल पर पहुंच गया, थोड़ा सा इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, साइड में, हाँ, वेरी गुड। तो अब वो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब हॉस्पिटल जब पहुंच जाएंगे आप, वो आदमी जिसको चेस्ट पेन था, चमक आ रही है, अब मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, स्क्रीन पे भी आएगा,
ठीक है ना, ये जैसे एक रेफरेंस के लिए। तो हॉस्पिटल जब वो पहुंच जाएगा तो उसके साथ जो होने वाला है वो यही होने वाला है, सबसे पहले तो उसके मुंह में ऑक्सीजन एक ठूस दिया जाएगा, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात आप गौर से देखिए, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए जीवन भर, याद रखिए, जब ऑक्सीजन लगाते हैं किसी भी पेशेंट को, स्पेशली चेस्ट पेन वाले पेशेंट को या हार्ट अटैक वाले पेशेंट को या प्रोबेबल हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, प्रोबेबल इसलिए क्योंकि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, राइट, मान लेते हैं हो ही गया है, अगर ऑक्सीजन लगाया तो उसके मरने के चांसेस 3 गुना और बढ़ जाता है, 3 टाइम्स, राइट। तो जिसने शोभा सिंह वाला रास्ता पकड़ा, यानी कि मोस्ट प्रचलित रास्ता पकड़ा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन थेरेपी देगा, आपको लगेगा चलो मुंह में ऑक्सीजन पड़ गया, अब तो कुछ तो ठीक है, राइट, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। बट उसके आप मरने के चांसेस को 3 टाइम बढ़ा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द वन जो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाया, जैसे लॉकडाउन में हो रहा था ना, हॉस्पिटल ही बंद है, एम्बुलेंस ही नहीं है, वो पहुंच ही नहीं पाया, तो हुआ क्या, वहां पे वही मृत्यु दर भी कम हो गई। पूरे दुनिया में देखा गया कि जब whenever there is a strike by the doctors, the mortality rate drops, दुनिया भर में देखा, इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। तो फर्स्ट थिंग, अब सेकंड, अगला स्टेप क्या होगा कि डायग्नोस किया जाए, कि है क्या, ये होगा ना तभी कुछ करेंगे। डायग्नोसिस में सबसे पहले ईसीजी लगा देंगे, कुछ तारे मारे, आपको लगता है ईसीजी जो डायग्नोस कर रहा है ये बड़ा करेक्ट है। ईसीजी का डायग्नोस करना एक कॉइन के डायग्नोस करने से थोड़ा सा ही अच्छा है। एक आप मुझसे पूछिए ये हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ, मैं बोले कॉइन देना भाई, हाँ हार्ट अटैक है, तो 50% टाइम आई विल बी राइट, 50% टाइम आई विल बी रॉन्ग। बट इफ यू डू ईसीजी, राइट, इवन देन 25% टाइम यू कैन बी रॉन्ग, राइट, 25% टाइम आप तब भी रॉन्ग होंगे, 70% टाइम अगर राइट हो सकते हैं कि हाँ ये कोई हार्ट के सेल के मरने की वजह से, कोई ब्लॉकेज की वजह से, और अगर ब्लॉकेज की वजह से भी है तब भी आगे का आंकड़ा देखिए कि 3% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लॉकेज नहीं है तब भी मर जाते हैं वो। तो ब्लॉकेज मे नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल थिंग ऑलवेज, और उसके कंपैरिजन में जिनको ब्लॉकेज होता है वो 5% लोग मर जाते हैं, इसका मतलब 95% लोग नहीं भी मरते हैं, राइट। तो आपको लगता नहीं एग्जैक्ट साइंस है, पर बहुत ही रोबोस्ट साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि कॉइन के टॉस करने से थोड़ा सा और अच्छा मान सकते हैं इसको, दैट इज देयर, राइट। ये तो वो अभी डायग्नोसिस पे चल रहा है। देखिए डायग्नोसिस इज नॉट ए क्योर, अभी पेशेंट वैसे ही है, उसका पेन भी वैसे ही है, अभी क्योर शुरू नहीं हुआ, अभी तो नेगोशिएशन हो रहा है, राइट, अभी तो डिसाइड हो रहा है, लेकिन हम इसी में रिलीफ फील करते हैं, पेशेंट फील करने कर रहे हैं, हम वी फील रिलीफ कि अब इट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। लेकिन आप देखेंगे अब अगला स्टेप आएगा, 10 मिनट बाद डॉक्टर निकलेगा, क्या बोलेगा, एंजियोग्राफी कराना है, राइट, कि एंजियोग्राफी करा के देखना पड़ेगा, हम कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो, इनको बचा लो, दैट इज द ओनली थिंग, राइट। कई बार हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर है, नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स, आपने देखा मनीष सोनी को, ऐसे और भी हैं, सारे ही हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट, ये आप देख रहे हैं अपने आसपास, राइट, अबाउट 60-70 पीपल हियर, राइट, थैंक यू। तो वो लोग, ऐसे लोग, वो उनको जब पेन होता है तो जब वो डॉक्टर के पास जबरदस्ती लेके जाते हैं, राइट, हमारे सेठी जी भी यहाँ पे लेके जाते हैं, तो उनको लड़ना पड़ता है उस पेन से नहीं, घर वालों से। घर वाले बोलते डॉक्टर साहब इनके पैर और हाथ पकड़ के इनको बांध दीजिए, एंजियोग्राफी करा के रहेंगे, राइट। अब देखिए एंजियोग्राफी का जो एंजियोग्राफी का जो ट्रुथ है, एविडेंस है, वो ये कहता है डेथ रेट इज 0.75%, मतलब हर 100-150 में से एक आदमी मरेगा एंजियोग्राफी में। अभी टेस्टिंग चल रही है भाई, जबकि वो चेस्ट पेन का कितना वो था, चेस्ट पेन में डेथ रेट क्या था, हाँ, और इसमें डेथ रेट क्या है 75, राइट। तो अभी तो इलाज शुरू नहीं हुआ, राइट, और एंजियोग्राफी करते वक्त जो हार्ट अटैक आने के चांसेस है वो 1.3% एडिशनल है, स्ट्रोक आने के चांसेस भी हैं बहुत सारे, और जो साइड इफेक्ट है वो भी है। अभी इलाज स्टार्ट नहीं हुआ, अब इलाज स्टार्ट होगा कि भाई अगला स्टेप आएगा मोस्ट प्रोबेबली कि एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, आता ही है अब, या फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। ये जो एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, इसके एविडेंसेस आपको बुक मिल जाएगा, नहीं मिला तो आज की जो बुक है उसमें सारे एविडेंसेस डले हुए हैं, और उसमें पूरी तरह से एविडेंस के साथ दिया हुआ है कि एंजियोप्लास्टी करने के 1 साल के अंदर 6% लोग मर जाते हैं, 1 साल इमीडिएट 6% मरते हैं, 1 साल के अंदर 10%, 2 साल में 11%, और 3 साल के बाद अगर मिलेंगे तो 13% लोगों से मिल नहीं पाएंगे, बिकॉज वो तो ऊपर चले गए, राइट। लेकिन वो जो चेस्ट पेन से डेथ रेट क्या है, दैट इज 0.15, राइट। तो यहाँ पे ये है शोभा सिंह की कहानी। लेकिन कुछ लोग हैं जो जा नहीं पाए, गरीब है, जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कि वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनमें मरने का चांसेस क्या है 0.15%, राइट, 1000 में एक मर जाएगा। तो इलाज के अभाव में 1000 में एक मरेगा, और इलाज के मिलने पे
राइट, वो डेथ रेट आप देख ही रहे हैं, 5%, 10%, 13% हो जाएगा हर 100 में से, राइट। तो यहाँ पे इसको ले जाओ हो गया। यहाँ पे एक चौथी चीज़ है इनमें से, ये सारे एविडेंसेस हैं, ये आपके बुक में मिल जाएगा, बुक आपको मिल जाएगी जाते वक्त। आज आपको बुक मिल गई कि बाय द वे मिल गई ना, ठीक है। तो उसमें एविडेंसेस हैं, इसको स्किप करके आगे चलते हैं। हमें करना क्या है बेसिकली, तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फटाफट इसको निकालता हूँ। फिर करना क्या होगा, क्योंकि शोभा सिंह तो बदलना नहीं था, तो जाना नहीं है, और जाने से क्या होगा वो देख ही लिया है। एक और चीज़ है, जो बाईपास सर्जरी होती है ना, तो उसमें क्या है कि अचानक नया ब्लड वेसल, राइट, लगा देते हैं वेन से लेके, राइट। वो नया ब्लड वेसल के एकदम से ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, एकदम से ऑक्सीजन को तेजी से वहाँ भेजता है। एक बात याद रखिए, इसे कहते हैं रिपरफ्यूजन इंजरी। तेजी से ऑक्सीजन का मिलना भी बॉडी के लिए इंजरियस है, राइट। तो जिसकी इंजरी से भी डेथ होती है, तो ये बात समझ लीजिए कि बॉडी को एक बैलेंस की जरूरत होती है। इसीलिए बाईपास सर्जरी की वजह से या उसके बाद लोगों की डेथ होती है बाईपास सर्जरी की वजह से, ना कि वो बीमारी जिसकी वजह से ये सर्जरी की गई है। तो एक और थेरेपी है थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स, ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो क्लॉट जहाँ पे था वो क्लॉट खत्म हो जाए। लेकिन वो जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है वो पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लीडिंग करा सकता है, और ब्लीडिंग कराने से डेथ का जो खतरा है वो कई गुना ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वो क्लॉटिंग की वजह से डेथ होने का खतरा, राइट। दोनों चीज़ खतरनाक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अब जो डॉक्टर के पास जब जाएंगे, उनके पास औजार ही ये सारे चीज़ है। मान लो आपका मोबाइल खराब हो गया है, और तीसरी चीज़, आपका मोबाइल खराब हो गया है और मैं टेक्नीशियन हूँ, आप मोबाइल लेके आते हैं, मेरे पास औजार ही ये है और तीसरा चौथा चीज़ कोई है ही नहीं, तो जब भी मैं इससे आपके मोबाइल को ठीक करने की कोशिश करूँगा क्या होगा, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये औजार तो है, और आप बोलेंगे करें तो क्या करें, लेकिन करें तो कुछ करने को नहीं, इसका मतलब थोड़ा ना कि जितना है वो भी आप खराब कर दो, राइट। तो जो औजार हैं मैंने दिखाया, चाहे वो एंजियोप्लास्टी है, चाहे बाईपास सर्जरी है, या क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स हैं, राइट, वो औजार कुछ इस तरह से हैं बॉडी के लिए, राइट। उसकी मैं बोलते हैं कि मैंने बाईपास सर्जरी कराया तो मैं बच गया, मैं बोलता हूँ बाईपास सर्जरी कराने के बावजूद भी आप बच गए, राइट।